जय शिल प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare नाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्स नंबर 72 एंड 73, श्लोक संख्या 72 और 73 होगा टू स्पीक इन हिंदी। तो यहाँ पे श्लोक संख्या 73 लिखी गई है। अच्छा ओके। तो हम लोग 72 में कोई प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है, तो पहले मैं वो पढ़ लूँगा, उसके बाद फिर हम साथ में श्लोक संख्या 73 साथ में पढ़ेंगे। कृतो में सप्तधा गर्भा आसन सप्तकुमारका ते अपि चैकायकशो वृक्ना सप्तधा नापि मम्रिरे। सर्वप्रथम मैंने गर्भस्थ शिशु को 7 खंडों में काट डाला, जिससे 7 शिशु बन गए। तब फिर मैंने प्रत्येक शिशु को भी 7-7 खंड कर दिए, किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से इनमें से कोई भी मरा नहीं है, मरा नहीं। अब हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 73। तत् परमाश्चर्यं वीक्ष्य व्यवसितं मया
महापुरुष पूजया सिद्धि कापे आनुसंगिनी ततस्तत्परमाश्चर्यम् वीक्ष्य व्यवस्थितं मया महापुरुष पूजया सिद्धि कापि आनुसंगिनी ततस्तत्परमाश्चर्यम् वीक्ष्य व्यवसितं मया महापुरुष पूजया सिद्धि कापि आनुसंगिनी ततस्तत्परमाश्चर्यम् वीक्ष्य व्यवस्थितं मया महापुरुष पूजाया सिद्धि कापि आनुसंगिनी। माता जी अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। ततः तब तत् वह परम आश्चर्यम महान आश्चर्य वीक्ष्य देखकर व्यवस्थितम यह निश्चय किया गया मया मेरे द्वारा महापुरुष भगवान विष्णु की पूजाया पूजा का सिद्धि फल कापि कुछ अनुसंगिनी अनुसंगिक गौण। हे माता, जब मैंने देखा कि 49 पुत्र जीवित हैं तो निश्चित ही मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि यह आपके द्वारा विष्णु उपासना के लिए की गई नियमित भक्तिपूर्ण सेवा का ही अनुषंगिक फल है। तात्पर्य, भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न व्यक्ति के लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, यह वास्तविकता है। भगवत गीता में 18:78 में कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिमतिमम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है, वहीं शाश्वत राजलक्ष्मी, समस्त ऐश्वर्य, विजय, विलक्षण शक्ति तथा नीति है। ऐसा मेरा मत है। योगेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहें कर सकते हैं। यह प्राप्ति परमेश्वर की सर्वशक्तिमता है। ईश्वर को प्रसन्न कर लेने वाले के लिए कोई भी उपलब्धि आश्चर्यजनक नहीं, उसके लिए सब कुछ संभव है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतार्णं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है शनिवार की इस भागवत कक्षा में। सब वरिष्ठ वैष्णव जनों के आशीर्वाद से कुछ बोलना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर ये दीति और इंद्र और कश्यप मुनि इन सब का एक ये बहुत सुंदर एपिसोड चल रहा है। बीच बीच में कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड आ सकते हैं, पर कोशिश पूरी करूंगा 100% प्योर हिंदी। तो यहाँ पे ये छठा स्कंद है श्रीमद् भागवतम का। छठा स्कंद पोषणम के लिए माना जाता है। पोषणम मतलब भक्तों की रक्षा, और पोषणम मतलब भक्ति का पोषण, दोनों चीज़ें। जैसे अजामिल उनकी रक्षा हुई, और इस तरीके से वृत्रासुर, इंद्र, इन सब की सुरक्षा करते हैं भगवान। तो भगवान भक्त वत्सल है। वो कैसे अपने भक्तों की अलग अलग परिस्थितियों में सुरक्षा करते हैं, ये देखकर भक्तों की भक्ति और नरिश होती है, बढ़ती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस अध्याय में दीति इस इच्छा से कश्यप मुनि के पास जाती है कि उन्हें ऐसे पुत्र चाहिए जो कि इंद्र का वध कर सकें। कश्यप मुनि उन्हें बहुत चतुराई से भगवान विष्णु की आराधना में लगा देते हैं, पुंसावन संस्कार के द्वारा। तो कई सारे गर्भ संस्कार होते हैं गर्भाधान के बाद, और जो बच्चा जब इस दुनिया में आता है उसके बीच में संस्कार होते हैं। तो पुंसावन एक संस्कार है जो कि रिष्ट पुष्ट बच्चे के लिए होता है। तो रिष्ट पुष्टता की हद थी जो दीति मांग रही थी, इसलिए कश्यप मुनि ने उनको पुंसावन के बारे में बोला। उसके बाद जो संस्कार होता है उसको सीमंतोनयन बोलते हैं। सीमंतोनयन होता है 5वें महीने में, गर्भ में जब 5वें महीने में बच्चा है, जब उसकी चेतना जागृत हो जाती है। चेतना हमेशा होती है पर जागृत हो जाती है कि कृष्ण भावना भावित रहे बच्चा। तो उसके लिए सीमंतोनयन संस्कार होता है। और फिर आखिर में सोष्यंती होम संस्कार होता है, जो कि माँ और बच्चे का सेफ डिलीवरी हो, सब कुछ सुरक्षित रहे, उसके लिए सोष्यंती होम संस्कार रहता है। यहाँ पे पुंसावन करवाया। ये संस्कार बहुत ही प्रबल होते हैं, और ये बने ही इस तरीके से हुए हैं कि जैसे हम गर्भाधान देख लें या फिर कोई भी संस्कार देखें, ये एक अभिप्राय के लिए हैं, पर ये बने इस तरीके से हुए हैं कि वो करते करते आदमी शुद्ध हो जाता है, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है अच्छे से। श्रीमद् भागवतम में इसको बोला गया कांटे से कांटा निकालना। तो है तो एक तरह से भौतिक इच्छा, पर वो भौतिक इच्छा इस तरीके से पूर्ण होती है कि भौतिक इच्छा भी पूर्ण हो जाती है और हृदय का शुद्धिकरण भी हो जाता है। इस तरीके से ये संस्कार जो हैं वो
बहुत सुंदरता से बनाए गए हैं। तो यहाँ पे कश्यप मुनि ने दीति को ये पुंसावन संस्कार बताया, उसके लिए बहुत सारे उन्होंने निषेध बताए, बहुत सारी चीज़ें जो उनको करनी चाहिए ये बताए। ये बोला किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना तुम्हें। वो कर रही है वो पुत्र पाने के लिए जो इंद्र को मारने के लिए है, पर ऐसा उन्होंने, ऐसा संस्कार ही था इतनी सात्विकता में कि वो गुण आ गया। तो बहुत चतुराई से करा, पर इस पूरे उसमें दीति का बहुत ही एक अच्छी बात ये रही कि बहुत दृढ़ता से उन्होंने संस्कार किया, बहुत विश्वास के साथ ये भक्ति का अंग उन्होंने निभाया। जैसे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज भी भौतिक इच्छा के साथ ही आए थे कि उन्हें एक ऐसा राज्य चाहिए जो कि ब्रह्मा से भी बड़ा हो। तो भौतिक इच्छा थी और बड़ी वाली भौतिक इच्छा थी, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी थी। यहाँ पे भी भौतिक इच्छा है। ये थोड़ी सी तामसिक है, वो थोड़ी सी राजसिक थी, किसी की सात्विक भी हो सकती है, पर भौतिक इच्छाएं थी। पर ध्रुव महाराज की तरह दीति ने भी, जो जैसे ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने बोला वो पूरी लगन से किया, इस तरीके से दीति ने भी जो कश्यप मुनि ने बोला पूरी लगन से किया। अकामो सर्वकामो मोक्ष कामो वधारधि तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से वो भक्ति का अंग किया। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई कामना है या नहीं है, वो कामना जो है वो पूरी भी हो जाएगी और वो शुद्धता भी ले आएगी, वो बांधेगी भी नहीं हमें इस जगत पे। ये भक्ति का बहुत स्पेशल इफेक्ट होता है। बहुत स्पेशल इफेक्ट है। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे तात्पर्य में बता रहे हैं। और देखिए कैसे हुआ कि उन्होंने, हालांकि उनकी कमी रह गई थी थोड़ा सा, पुंसावन के अंत में उन्होंने बिना आचमन करे, बिना पैर धोए वो सो गए थे। वो उनके डूज में था, उनको करना था, वो उन्होंने नहीं कर पाई। पर ये छोटी मोटी त्रुटियां भी भगवान की, क्योंकि वो भक्ति में लगी थी, वो खत्म हो गई, उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। और फिर इंद्रदेव ने ये त्रुटि देखते के इसका फायदा उठाया और दीति के गर्भ में घुस गए और इस तरीके से उनका जो गर्भ में जो था एम्ब्रियो था उसको काटना शुरू किया। और वो पहले एक को 7 बार काटा और फिर बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, रो मत रो मत, और फिर और काटा 7 बार, ऐसे 49 बना दिया। तो कई आचार्य कहते हैं कि ये पहले से ही होने वाला था ऐसा, इसलिए 49 जीव आए थे अंदर, जो कि 49 ये पार्ट्स में घुस गए। और कुछ ऐसे बोलते हैं कि जैसे ये हुआ तो और 48 जीव आ गए और 49 को बन गए, पर ये मरूद बने। मरूद जो कि देवताओं को फॉलो करते हैं, या इंद्र के मित्र, इंद्र के भाई, वो आ गए। और इंद्रदेव भी हैरान थे कि मारे जा रहे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं, और लेकिन मर नहीं रहे हैं और बढ़ ही रहे हैं। वो भी समझने लगे कि कुछ और हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भगवान विष्णु की भक्ति करते करते इंद्रदेव ने भी कभी ये सोचा नहीं था कि उनके अगेंस्ट इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो भगवान ने इंद्र की भी रक्षा करी। इंद्र ने थोड़ा ना, उसको कोई भी व्हाट्सएप नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि दीति ऐसा प्लान कर रही है, अभी होने वाला है। पर भगवान ने इंद्र की भी रक्षा करी और भगवान ने दीति को भी शुद्ध कर दिया। कितने चतुर हैं भगवान। हालांकि दोनों एक दूसरे के एंटी थे, दोनों एक दूसरे के शत्रु थे, पर भगवान ने इस तरीके से व्यवस्था करी कि अंत में दोनों मित्र बन जाते हैं, और ना इंद्र का नुकसान होता है और ना दीति का नुकसान होता है, सब शुद्ध, हैप्पी एंडिंग, एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे फिर जब वो मरूद को मार रहे हैं तो स्पेशली इस वाले श्लोक में इंद्रदेव आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि मैं इनको मार रहा हूँ पर वे मर नहीं रहे हैं, काट रहा हूँ तो और बढ़ ही रहे हैं, देखा जाए तो और बढ़ रहे हैं, मारते मारते और बढ़ रहे हैं। और फिर वो समझ जाते हैं कि ये भगवान विष्णु की कृपा से हो रहा है। ये भी एक अच्छी बात है। ये इंद्रदेव इसलिए देवता हैं, उन्हें पता है क्या भगवान विष्णु की भक्ति और क्या
नहीं है, और उसके क्या मुख्य और गौण जो रिजल्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और वो समझ गए कि ये गौण जो है उपलब्धि मिली है दीति को। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो इतना आश्चर्यजनक है, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आश्चर्यजनक चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होनी चाहिए तभी तो आश्चर्यजनक होती है। पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बहुत आश्चर्यजनक है पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ है। हाँ, क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान, शक्तिमान होता है और शक्तियां होती हैं। तो भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो है भगवान की स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति जो मतलब भगवान से बिल्कुल संलग्न रहती है, जुड़ी रहती है। और वो स्वरूप शक्ति बहुत ही अनुमात्र में जब प्रकट होती है उसको बोलते हैं जीव शक्ति। स्वरूप शक्ति चिन्मय है और उसी की तरह जीव शक्ति भी चिन्मय है, बट बहुत अनुमात्र में। और वो स्वरूप शक्ति जब डिस्टॉर्टेड, क्या बोलेंगे उसको, जैसे आप कभी कभी पुराने ज़माने में जब टीवी देखते थे तो ऐसे एंटीना जब हिलता था तो ऐसे ऐसे पिक्चर होती थी ना, ऐसे 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 ऐसे, उसको डिस्टॉर्शन बोलते थे, डिस्टॉर्शन। तो वही स्वरूप शक्ति जो होती है वो डिस्टॉर्टेड जो होती है वो बन जाती है माया शक्ति का रूप लेती है। पर भगवान सर्वशक्तिमान है क्योंकि वो उनमें संपूर्ण शक्ति भी है और अणुशक्ति भी है। किसी के पास से बड़ी शक्तियां हैं, छोटी शक्ति नहीं है, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। किसी के पास से छोटी शक्तियां हैं और बड़ी शक्ति नहीं है, तो वो भी सर्वशक्तिमान नहीं है। पर भगवान के पास बड़ी शक्तियां भी हैं, छोटी छोटी शक्तियां भी हैं, और वो शक्ति भी है जो फेक शक्ति है। मतलब फेक तरीके से दिख रही है, डिस्टॉर्टेड दिख रही है। जैसे मान लीजिए कोई देश है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए बहुत मशहूर है, मतलब पूरी दुनिया वहाँ पर जाती है, तो वहाँ पे कैसे मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट? बहुत बड़े बड़े ही मिलेंगे, बहुत अच्छे, और छोटे से छोटा ही मिलेगा, और फेक भी मिल जाएंगे। जिसको जो चाहिए ले लो। इसी तरह भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके पास स्वरूप शक्ति भी है। उस स्वरूप शक्ति का अनुमात्र जीव शक्ति भी है। वही भगवान जीव शक्ति के रूप में विस्तार भी करते हैं, और वही भगवान की एक स्वरूप शक्ति जो है वो जब डिस्टॉर्ट हो जाती है तो वो माया शक्ति के रूप में दिखती है। तो माया शक्ति तो अपनी जगह ठीक है, माया है, जो 3 गुणों से सबको बांध रही है। स्वरूप शक्ति भी अपनी जगह ठीक है। स्वरूप शक्ति भी अपना भगवान को अलग प्रकार से सेवा कर रही है। स्वरूप शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, लादिनी शक्ति, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति। लादिनी शक्ति, स्वरूप शक्ति का पूर्ण जो रूप है वो राधा रानी है। वो राधा रानी के 3 और विभाजन हो जाते हैं, लादिनी शक्ति, संवित शक्ति और संधिनी शक्ति, जिसमें भगवान अपने धाम में अपने भक्तों के साथ, उनके साथ पारस्परिक जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, गौर निताय भगवान की, पारस्परिक रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो वो संवित, संधिनी और लादिनी, और उसमें रमन ले रहे हैं, तो वो अपना हो जाता है। बच जाता है जीव शक्ति, जो दीति, हम सब जीव शक्ति हैं। तो यहां पे ये बताया जा रहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। योगेश्वर कृष्ण तो हैं जो अपनी शक्तियों के साथ स्थित हैं, पर वो तो कमाल कर सकते हैं क्योंकि इनकी इतनी सारी शक्तियां हैं। पर यहाँ पे प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं तात्पर्य में, जब ईश्वर को प्रसन्न कर लेने वाले के लिए कोई भी उपलब्धि आश्चर्यजनक नहीं, सिर्फ भगवान के लिए नहीं आश्चर्यजनक है, जो भगवान को प्रसन्न कर देता है उसके लिए भी आश्चर्यजनक नहीं है। जैसे कि अर्जुन नर,
नर नारायण हम बोलते हैं ना, नर नारायण। तो अर्जुन जो थे वो हमेशा भगवान के साथ थे, और अर्जुन के लिए भी कोई भी उपलब्धि क्या थी, कोई मुश्किल नहीं थी, आश्चर्यजनक नहीं थी। क्यों? ये जीव शक्ति तो है, जीव शक्ति है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, समझ में आता है, भगवान अपनी शक्तियों से कितना कुछ करते हैं। पर जीव कैसे आश्चर्यजनक चीज कर सकता है? जैसे दीति ने इतनी आश्चर्यजनक चीज कैसे कर ली, उनको खुद नहीं पता चला कि उन्होंने ऐसे बच्चों को पैदा किया जो इंद्र से काटने से भी नहीं मर रहे हैं, इंद्र के मारने से भी नहीं मर रहे हैं। बहुत आश्चर्यजनक चीज है। गर्भ में जाके वो भी नहीं हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि जब जीव भगवान की भक्ति में लगता है। ये जीव शक्ति जो है वो तटस्थ शक्ति है भगवान की। तटस्थ मतलब तट पे है। जैसे हम कभी कभी बीच पे जाते हैं, बीच पे, हाँ, समुद्र के बीच पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे तट रहता है। एक साइड है पानी और एक साइड है लैंड। तो जब पानी बहुत तेज आता है तो लैंड ऐसे तितर बितर सा हो जाता है, हाँ, मिट्टी चली जाती है अंदर, हाँ। पर जब पानी दूर रहता है तो वो लैंड क्या हो जाता है, फर्म हो जाता है, पक्का हो जाता है ना। तो इस तरीके से जीव जो है वो तट पे है। जब वो माया के साथ निकल जाता है तो वो कमजोर हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि उसमें और माया में कोई अंतर ही नहीं है। एकदम भौतिक इच्छाएं, एकदम शरीर के स्तर पे सोचना, तो मतलब शरीर जैसा ही हो गए, हाँ, बस चेतना है वो शरीर चलने के लिए, पर एक तरह से मृत ही है, हाँ, कोई फर्क नहीं है। पर जब माया के वशीभूत नहीं होते तो पक्के हो जाते हैं, पक्के, हाँ, पक्के हो जाते हैं। किसमें? भगवान की स्वरूप शक्ति में। क्योंकि ये जो तटस्थ शक्ति है वो कहाँ पे? एक साइड है माया शक्ति और एक साइड है भगवान की स्वरूप शक्ति। तो जब माया शक्ति के वशीभूत नहीं होते तो फिर वो पक्के हो जाते हैं। किसमें? स्वरूप शक्ति में। यह है तटस्थ शक्ति। तो जीव माया की तरफ देखता है तो निकल जाता है। फिर यत्र योगेश्वर कृष्णा, कुछ आश्चर्यजनक नहीं हो पाएगा। फिर कर्म बंधन है, जो चाहो वो कर लो। ये हम बोलते हैं, मोटिवेशन स्पीच में मिलता है, टेडएक्स टॉक में मिलता है, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो चाहो वो कर लो वो हो नहीं पाता, क्योंकि हम कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। हम सब बंधे हुए हैं, बंधन है वो। बंधन मतलब हम जो चाहें वो नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट में कर सकते हैं। जैसे एक जानवर को एक उससे बांध लिया है, खंबे से बांध दिया है और रस्सी से, तो वो रस्सी की जहां तक रेंज है तब तक वो उछल सकता है, उसे लग सकता है कि मैं देखो फ्री हूं। पर जैसे ही वो थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेगा, जहां तक रस्सी की रेंज है वहीं तक जा सकता है, उसके बाद नहीं। तो इस तरीके से हम ऐसे नहीं है। हमारा अभी का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है इस जीवन का, वो ऐसा है कि हम जो चाहें वो हम नहीं कर पाते, मिलता नहीं है हमको, क्योंकि हम कर्म बंधन से फंसे हुए हैं। चाहे कोई कुछ भी बोल ले, हम सब फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा तो कर्म बंधन है, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि। कोई बोल सकता है कि मैं नहीं बूढ़ा होऊंगा, कोई बोल सकता है कि मैं नहीं मरूंगा। मेरे हाथ में, जब मैं मरना चाहूं तब मरूंगा, जब मैं बूढ़ा होना चाहूं तब होऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकते। तो हम सब कर्म बंधन से फंसे हुए हैं। हमारे सुख दुख, मन का चलन, सब चीज कर्म बंधन से फंसा हुआ है। आज हम बहुत खुश हैं, कल को कुछ हो जाता है और हम बहुत दुखी हो जाते हैं। सब कितना बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं कर्म बंधन से, समय से, इन सब चीजों से हम जकड़े हुए हैं। तो हम जो चाहे वो नहीं कर सकते, पर करना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वरूप शक्ति के अंश हैं। हम स्वरूप शक्ति के एक छोटे अंश हैं। हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। और यहाँ पे इस तात्पर्य में बताया जा रहा है, इस पूरे एपिसोड में बताया जा रहा है कि वो कैसे हो सकता है, जब हम भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं, जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। क्योंकि जीव जब माया के तरफ देखता है तो वो माया के 3 गुणों में फंस जाता है। 3 गुणों की तरफ देखना मतलब क्या? क्यों हम कर्म बंधन में फंसते हैं? क्यों हमें नहीं, सबको जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा ही ठीक नहीं है। इसलिए हमारे लिए कर्म बंधन में फंसना जरूरी है। जैसे एक बच्चा होता है, कई बार हम सोच सकते हैं अरे हम जो चाहे क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, ये होना चाहिए हमेशा, भगवान गलत है, भगवान ऐसे क्यों है, ऐसा। पर जैसे एक बच्चा होता है और उसको सही और गलत का जब बोध नहीं होता,
और वो गलत आदत में होता है तो उसको बांध दिया जाता है, तुम्हें इस समय पे यही करना है, इस समय पे यही करना है, ये नहीं करोगे तो ये होगा। होता है कि नहीं होता? हम सब ने अनुभव किया है। पर जब बच्चा समझदार हो जाता है तो कोई उसको बांधता नहीं है बैठ के, वो अपने आप करता रहता है, अपनी चीजें लेता है। इसी तरीके से जो जीव अपने सही गलत का बोध नहीं होता और गलत आदतों में रहता है। कौन सी गलत आदत है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग करना, भोग करना। 800 करोड़ लोग यही सोच रहे हैं कैसे मैं बाकी बचे जो जो दुनिया उसका भोग कैसे करूं। तो कर्म बंधन में तो बांधना जरूरी है ना। मान लीजिए सबके सब अपनी इच्छाओं से चलने लगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 800 करोड़ लोग यही सोचेंगे चलो मैं इसको मारता हूँ, चलो इसको ये करता हूँ, चलो उसको ये करता हूँ, चलो उसको करता हूँ, कैओस हो जाएगा। तो कोई डिसिप्लिन तो चाहिए। इसलिए भगवान के प्रकृति के ये नियम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को इच्छा करना ही नहीं आता है, इच्छा करना ही नहीं आता, हमारी इच्छा ही सही नहीं है। हम सोच के भी देखेंगे ना कभी, अगर मान लीजिए हमें वरदान मिल गया आज आप जो इच्छा करोगे वो सब पूर्ण हो जाएगी, वो बड़ी डरावनी चीज है। क्योंकि कई बार हम बहुत अलग अलग से इच्छाएं करते हैं। कोई लोग आत्महत्या की इच्छा कर लेते हैं, कोई लोग इसकी इच्छा करते हैं, उसकी इच्छा करते हैं, इच्छा करते हैं। तो हमारी इच्छा करने की भी शक्ति ढंग से नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम इच्छा, अल्टीमेट इच्छा कौन करता है? शक्तिमान। जब तक हम उस शक्तिमान से नहीं जुड़े हुए हैं तब तक हमें सही इच्छा करनी भी नहीं आ सकती है। शक्तिमान और शक्ति में क्या फर्क होता है? शक्तिमान वो होता है जो इच्छा करता है, और शक्ति मतलब वो इस इच्छा को पूरी करती है। तो हम क्या है, भगवान को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान को हमें सिर्फ इस चीज में कॉपी करना है कि कैसे सही इच्छा करनी है। वो जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो सही इच्छा कर पाएंगे और फिर हम भगवान से जुड़ पाएंगे। और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कर्म बंधन। तो जीव जब है, इसको कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब क्या है? भक्ति में जुड़ना। माया शक्ति से हम वशीभूत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भोग की इच्छा है। और जब हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं, मतलब भगवान के सेवा भाव से जुड़ते हैं, मतलब भगवान को खुश करने से जुड़ते हैं, तो हम कर्म बंधन से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। जहां पे भी जीव ने यह प्रण ले लिया कि अब मैं भगवान की सेवा करूंगा, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, तो कर्म बंधन से मुक्ति शुरू हो जाती है। जब तक वो नहीं होता तब तक चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करना चाह रहे हैं? भोग करना चाह रहे हैं। मैं इस सेंटर हूं, या मेरा परिवार सेंटर है, या मेरा देश सेंटर है, ये सोच रहे हैं। पर असल में क्या है? भगवान सेंटर में है, भगवान सेंटर में है। तो जो जीव इस कर्म बंधन से परे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरे जीवन के सेंटर में है। वो ये नहीं सोचते कि मैं सेंटर में हूं। तो जब हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है तो भगवान को सेंटर में लेना है। तो ये जीव जब ये सोचना छोड़ देगा कि मैं भोगता हूं, मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, मेरे लिए सब कुछ है, जब उस भावना को छोड़ेगा और भगवान की स्वरूप शक्ति के अंतर्गत भगवान की सेवा करेगा, भक्ति करेगा, तो हम शक्तिमान भगवान के संपर्क में आ पाएंगे। और तब होगा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। तब अर्जुन की तरह हम भी कुछ आश्चर्यजनक कर पाएंगे, दीति की तरह हम भी कुछ आश्चर्यजनक कर पाएंगे, आश्चर्यजनक हो पाएगा। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये होगा कि हम भगवान के धाम पहुंच पाएंगे, वो आश्चर्य हो पाएगा। इतने सारे जन्मों से हम इस चक्कर में जो फंसे हुए हैं, इससे मुक्त हो पाएंगे, वो हो पाएगा भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति में जो संलग्न होते हैं उसके द्वारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे दीति बहुत तीव्रता से भक्ति में लगी हुई थी। तो ये दिक्कत नहीं है कि हमारे दिल में क्या इच्छाएं हैं। कई बार लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी ये कामनाएं हैं, और हम कामनाओं को मारने में ज्यादा जुट जाते हैं। वो जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी ये है कि भक्ति के अंदर तीव्रता से घुसना है, भक्ति को तीव्रता से पकड़ना है। जब हम भक्ति में आ भी जाते हैं तभी भी हमें इस
इस चीज को छोड़ना नहीं है कि भक्ति को तीव्रता से पकड़े रहना है। जरूरी ये नहीं है कि मेरी भौतिक कामनाएं किस रेट पे जा रही हैं, या मेरे एक्सटर्नली बाह्य रूप से कैसे शुद्ध दिख रहा हूं, या ये इस तरीके से है। ज्यादा जरूरी यह है कि भगवान की भक्ति से लगे रहना है। दीति लगी रही भगवान की भक्ति में, ध्रुव महाराज लगे रहे भगवान की भक्ति में। तो जरूरी फोकस ये नहीं है कि मेरी कामनाएं, अरे ये कामना है कैसे कैसे आ सकती है, कामना को मारो। कामना को मारना वो फोकस नहीं है। फोकस ये है कि भगवान की भक्ति में ढंग से लगे रहना है। फोकस ये है कि वैष्णव अपराध नहीं करना है। फोकस ये है कि जैसे भरत महाराज की कोई भौतिक इच्छा थी नहीं, पर फिर भी वो मृग से आसक्त हो गए क्योंकि भक्ति में शिथिलता आ गई, वैष्णवों का संग छूट गया। हालांकि उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी भक्ति करने के लिए, पर यहां पे हम देखते हैं कि दीति या ध्रुव, इनकी भौतिक इच्छा थी पर भक्तों का संग नहीं छोड़ा, गुरु का आश्रय नहीं छोड़ा, और भगवान की भक्ति में शिथिलता को छोड़ दिया, उसको तीव्रता से पकड़ा। वो जरूरी है, वो जरूरी है। जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी हमारी स्टेजेस आएंगी। शुरू शुरू में हम लेंगे, फिर उसके बाद, क्योंकि एक वैसे तो देखा जाए तो एक जीवन की बात है, एक प्राय एक मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं हम, पर फिर भी हमारा मन डोल सकता है, बोल सकता है कि अरे जल्दी से कुछ क्यों नहीं हो रहा, बहुत जल्दी हो रहा है सब कुछ, पर फिर भी हमें लग सकता है। तो साधक के रूप में हमें समझना चाहिए कि ये चीज को छोड़ना नहीं है। जो हमने जब शुरू की भक्ति जैसे पकड़ा था वैसे ही पकड़े रहना है, वैसे ही भक्ति के डोर को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे कश्यप मुनि ने कितनी चतुराई से दीति को बोला कि पुंसावन करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और भगवान विष्णु की आराधना करो। ये चीज हमको समझ के आगे चलना है। हमारे कर्तव्य करें, भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के, और भगवान की भक्ति में लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें तीव्रता से। फर्स्ट से फोर्थ गियर जाना है, थर्ड गियर जाना है, फिफ्थ गियर जाना है, फिफ्थ से फर्स्ट नहीं आना। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे जा रहे हैं वो कम नहीं होना चाहिए। हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए भक्ति में। ये तीव्रता थी दीति को, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग इच्छा थी कि मेरे को वैसे पुत्र चाहिए। हमें वो इच्छा पालने की जरूरत नहीं है दीति की तरह, पर हम जरूर ये इच्छा कर सकते हैं कि हमारी एटलीस्ट स्पिरिचुअल इच्छा प्रबल होनी चाहिए। इसलिए 7वें स्कंद में बताया गया, अभी शुरू होने वाला है, कैसे शिशुपाल तक को भगवान ने मुक्ति दे दी। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भूले नहीं। हमें लग सकता है शिशुपाल, तो नारद मुनि ये बता रहे कि भगवान इतने अच्छे हैं कि उनसे जो भी जुड़ जाता है, चाहे वो किसी भी इच्छा से हो, भगवान वो शुद्ध कर देते हैं। भगवान इतने एक्सपर्ट है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमें जुड़ना चाहिए, उतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए श्री प्रभुपाद जी ने बोला कि नियमित रूप से जप करना है और नियमित रूप से हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है और सुनना है। सिंपल चीज है। स्पेशली जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं हम, तो बहुत सारी चीजें साथ में चलती रहती हैं। तो अभी सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, करना है, पर जैसे ही जीवन शुरू होता है, मंडे शुरू होता है, ट्यूसडे शुरू होता है, सब उड़ जाता है, भूल जाते हैं। फिर कुछ बुरा एक्सपीरियंस जीवन में होता है, फिर हमें याद आता है, अरे नहीं नहीं भक्ति करनी है। तो ऐसे हमें मंडे ट्यूसडे, जैसे हम कभी कभी शहरों में रहते थे छोटे छोटे, ऐसे शनि बाजार लगता था ना, शनि बाजार, तो वो शनिवार को ही लगता था, सब लोग आ जाते थे। फिर ऐसे मंगल बाजार लगता था। तो हमें भक्ति में शनि बाजार और मंगल बाजार नहीं लगाना है। हमें भक्ति नित्यम भागवत सेवा नियमित रूप से करनी है और उसमें लगे रहना है। उस भक्ति में हमें डोर पकड़ लेनी है। यही चैतन्य महाप्रभु ने बोला। जब चैतन्य महाप्रभु कुर्म क्षेत्र में थे, तो कुर्म क्षेत्र में कुर्म मंदिर के कुर्म ब्राह्मण से मिले। आप सब जाएंगे कुर्म क्षेत्र, विशाखापट्टनम के पास एक बहुत सुंदर कुर्मदेव का मंदिर है। इकलौता मंदिर है पूरे, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग जाते हैं कुर्मदेव, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर लीला हुई थी, समुद्र मंथन लीला उसके ऊपर।
तो वहाँ पे कुर्म ब्राह्मण थे जो उस कुर्म भगवान की सेवा करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बोला कि हे भगवान, मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ, मेरे को सब छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ दूंगा मैं। क्योंकि उस समय उन्हें देख के अच्छा लगा, हाँ, ऐसा वैराग्य जैसे उत्पन्न हुआ भगवान चैतन्य महाप्रभु को देख के। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ये वैराग्य जो है थोड़ा इमोशनल है, हाँ, ये थोड़ा भावुक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि तब मत छोड़ो जब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो, तब छोड़ो जब तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा हो। तो वो असल में वैराग्य होता है। उन्होंने बोला कि अभी तुम अपने यहाँ पर रहो, अच्छे से भगवान का नाम लो और प्रचार करो। हाँ? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होए तारो ए देश। तो जहां पे भी हो आप स्थित रहो, पर भगवान की भक्ति को तीव्रता से पकड़ो। यही चैतन्य महाप्रभु ने बोला, गौर नेता है, यही उनकी इच्छा है। अर्जुन को भी यही बोला गया। अर्जुन को कभी भगवान ने ये नहीं बोला कर्तव्य को छोड़ो। अर्जुन को बोला माम अनुस्मरचा, मन मना मत भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु, अब मेरी भक्ति को मत छोड़ो। तो हम जब भक्ति शुरू करते हैं तब भी भक्ति को पकड़ना है, और जब भक्ति आगे चलती रहती तब भी भक्ति के इस भाव को छोड़ना नहीं है कि असल में यही ज़रूरी चीज़ है। ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि बाह्य दृष्टि से मैं कहाँ पर और कहाँ पर हूँ, क्या हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। धीरे धीरे हरिनाम के अंदर रुचि बढ़ना, ये मेरा ध्येय होना चाहिए। धीरे धीरे भगवान की कथा में रुचि बढ़ना, ये मेरा ध्येय होना चाहिए। मेरा ध्येय कुछ और नहीं होना चाहिए। तो ये हमें अपने अनर्थ निवृत्ति की इस जर्नी में, जो दीति ने बहुत सुंदरता से किया, लगी रही, वो लगी रही शुरू से लेकर अंत तक लगी रही। ध्रुव महाराज लगे रहे शुरू से लेकर अंत तक, इस डोर को उन्होंने छोड़ा नहीं। ये हम यहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे सुंदरता से, तब जाके यत्र योगेश्वर कृष्ण, वो असल में वो साधना भक्ति जो है, जो हम करेंगे ऐसे नियमित रूप से, वो भगवान के लिए प्रेम भक्ति में बदल जाएगी या जागृत करेगी। फिर जब हम एक बार भगवान के प्रेम भक्ति में आ गए तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है। फिर स्वरूप शक्ति के अंदर फिर जो जमीन थी वो पक्की हो गई, ऐसी पक्की जैसे कि बाहर जो घर हैं वैसे पक्की हो जाएगी, कोई फर्क नहीं रहेगा उसमें। तब यत्र योगेश्वर कृष्ण और यत्र पार्थो धनुर्धरा ये हो पाएगा। और तब क्या आएगा? राजलक्ष्मी, समस्त ऐश्वर्य, विजय, विलक्षण, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसका प्रतिरूप हमें माया शक्ति में दिखता है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसमें कोई सुख नहीं मिलता। वो पैसा मिल जाता है लेकिन पैसे के साथ वो तृप्ति नहीं आती है, वो सुख नहीं आता, वो माया का पैसा होता है। पर यहाँ पे कैसी लक्ष्मी मिलती है? भगवान की कृपा वाली, जिसमें थोड़ी ही मिलती है, उसमें क्या आती है? मन में तृप्ति आती है, मन में खुशी आती है, वो मिलता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई टिप्पणी या प्रश्न? हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ जो 72 जो वर्ष था उसमें इंद्र दीति गलती करती है, तो क्योंकि वो मुंह नहीं धोया उन्होंने, सो गए थे, तो इंद्र वो चांस लेके वो उनके गर्भ में चले जाते, उनको 7 और 49 करते। तो यहाँ फिर बाद में ये दीति को बताते शायद भगवान की, मतलब ये भगवान की अनुक्षण ऐसी पावर था कि वो मरे नहीं, और आपकी भक्ति का ये पावर था। मैं यहाँ इंद्र का तो इट्स लाइक हिज फॉल्ट इन वन सेंस, ही इज गोइंग इनसाइड, इज कटिंग। तो क्या अभी मर जो हुआ, जो 49 मरुस तो बन गए, और वो आगे जाके डेमीगॉड्स भी बनने वाले थे, मतलब दे आर गोइंग टू बी डेमीगॉड्स। तो फिर ये क्या भगवान की इच्छा थी कि इंदिरा को प्रेरित किया ऐसा करने के लिए? क्योंकि अनलेस somebody is a pure devotee, Krishna will not impart this kind of things. Or I want to ask this. I mean, जैसे आप बोल रहे हैं कि भगवान ने एम्पावर इंद्र को किया, कैसे वो गर्भ में जाएं, उनको 49 मतलब मारने के लिए प्रेरित किया। तो क्या ऐसा इट इज लाइक दैट, और ये इंद्र की गलती है? तो जब कयादु और ये भी जब हिरण्यकशिपु की जो बीवी थी कयादु, जब वो भी आश्रम में थी, तब वो मारने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये राक्षस का जनरली जो पुत्र होते हैं वो राक्षस ही होते हैं, तो उनको ख़त्म करो। जैसे राक्षस देवता को मारना चाहते हैं, देवता राक्षस को मारना चाहते हैं, ये चलता रहता है।
दोनों में होड़ चलती रहती है। तो हम देखते हैं इंद्रदेव भी उस समय गए हैं और नारद मुनि वहाँ पर थे, और वो इंद्रदेव को बोलते हैं कि नहीं, जो इस गर्भ में है वो राक्षस नहीं है। तो नारद मुनि ये नहीं बोलते कि तुम गर्भ में कैसे जा सकते हो, तुम जा नहीं सकते, गर्भ में किसी को मार कैसे सकते हो, नहीं मार सकते हो, नहीं, वो बोलते हैं कि इसमें राक्षस नहीं है। मतलब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि इंद्रदेव को वो इतना, वो जैसे आजकल के गायनाकोलॉजिस्ट की तरह नहीं थे कि मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली मारेंगे पर वो इंद्रदेव को ये डिस्क्रिमिनेशन था कि ये जो राक्षस है ये आगे चल के ज़्यादातर जनता के लिए उत्पात मचाने वाले हैं। हाँ, वो उत्पात मचा सकते हैं, तो वो अधिकार उनको दिया गया है कि ऐसे राक्षसों का वो वध करे, क्योंकि वो राक्षस क्या करेंगे अल्टीमेटली, जो यज्ञ है, जो तप है, इन सब चीज़ों में, मनुष्यों के यज्ञ तप में बाधा डालेंगे, जिससे देवलोक में भी दिक्कत होगी और मनुष्य लोक में भी दिक्कत होगी और सबके लिए बहुत बड़ा दिक्कत होगा। तो ये अधिकार उनको दिया गया है क्योंकि उनमें इतनी पायटी है कि वो ये करते समय डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो ये करते समय ऐसे नहीं हो जाएंगे, वाह इसमें तो बड़ा मज़ा आता है, चलो अब इसको ही पकड़ते हैं, उसको ही पकड़ते हैं, वो सब नहीं करेंगे बैठ के। तो इंद्रदेव का वो हम देखते हैं अलग सारे एपिसोड में कि ऐसा अधिकार उनको दिया गया, वो इंद्रदेव का है लेवल। तो इंद्रदेव को मनुष्यों के अधिकारों से कंपेयर करना मुश्किल है, तो वो अधिकार में, वो भगवान ने उनको प्रेरित किया कि उनकी अपनी शक्ति से उनको ये पता था कि ऐसा हो चुका है और ऐसा सोचा गया था, ऐसा प्लानिंग होगा, वो हमें पता नहीं, उनके स्पाई भी हो सकते हैं, उनको प्रेरणा भी हो सकती है, वो उतना मेरे को पता नहीं है, पर जो भी हो जिस तरीके से ये एपिसोड एंड होता है और इंद्र और दीति के बीच में जो ये मिलाप होता है और इंद्र और मरुत का मिलाप होता है, ये निश्चित ही भगवान की कहीं पे एक योजना है कि इस तरीके से सब लोग साथ आएँ, जो 49 मरुत हैं और दीति और इंद्रदेव हैं वो सब, क्योंकि पहले इंद्रदेव अपना सच मानते हैं, वो समझ जाते हैं, जैसे ही वो समझते हैं कि विष्णु की भक्ति होके ये हुआ है तो इमीडिएटली वो रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनका गुस्सा कंटिन्यूड रहता है, वो इमीडिएटली स्विच करते हैं इंद्रदेव और